प्राइमरी एमिनोरिया के वर्कअप के लिए सबसे पहले अपन प्रेगनेंसी को रूल आउट कर लेंगे। फिर अपन अगर प्रेगनेंसी रूल आउट हो जाती है तो अपन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखेंगे, मतलब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। इस चार्ट में अपन वो डिस्कस करेंगे। अगर नॉर्मल डेवलप सेक्सुअल कैरेक्टर है तो क्या करेंगे, आगे अपन उसका मेडिकल डिसऑर्डर्स रूल आउट कर लेंगे, जैसे जुवेनाइल डायबिटीज़ एंड टीबी। इसमें भी पेशेंट को प्राइमरी एमिनोरिया हो सकता है। देन वी विल परफॉर्म लोकल एग्जामिनेशन। लोकल एग्जामिनेशन में अपन देखेंगे कि वेजाइना है कि नहीं है, बल्जिंग मेम्ब्रेन है कि नहीं है। मान लो बल्जिंग मेम्ब्रेन है तो अपना सबसे पहले ही डायग्नोसिस बन जाएगा इम्परफोरेट हाइमन। इसका ट्रीटमेंट होता है, इंसिजन लगाते हैं, क्रूशिएट एंड ड्रेन करते हैं, जो हेमेटोकोल्पोस, हेमेटोमिट्रा, पायोमिट्रा जो भी है उसको ड्रेन कर देते हैं। नेक्स्ट है विजाइना अब्सेंट है। मान लो विजाइना अब्सेंट है तो अपन दो चीज़ करेंगे, यूएसजी करेंगे और कैरियोटाइपिंग भी करेंगे। यूएसजी से अपन को ये पता चल जाएगा कि यूट्रस आया है कि नहीं है। मान लो कि यूट्रस अब्सेंट है तो यूट्रस अब्सेंट दो जगह हो सकता है, मुलेरियन एजेनेसिस में और एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम में। तो कैसे पता चलेगा दोनों में से कौन सा है, ये अपन को कैरियोटाइपिंग में पता चल जाएगा। देन मान लो कि यूट्रस प्रेजेंट है तो यूट्रस प्रेजेंट है लेकिन वेजाइना अब्सेंट है, तो ये हर्माफ्रोडाइट की केस है। 46XXXY, 47XXY ये हो सकते हैं। नेक्स्ट इस कंडीशन है कि वेजाइना प्रेजेंट है, वेजाइना भी प्रेजेंट है और यूट्रस भी प्रेजेंट है मान लो, तो अपन देखेंगे कि हिमेटोकोल्पोस है कि नहीं है। हिमेटोकोल्पोस है तो ये ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम का केस है जिसको अपन को रिसेक्ट करना होता है। नेक्स्ट इज विदाउट हेमेटोकोल्पोस, तो अपन हार्मोनल ऐसे करेंगे, मतलब एक पेशेंट है जिसके पास प्राइमरी एमिनोरिया है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी है, विजाइना भी है, यूट्रस भी है, तो फिर उसके हार्मोन में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है, तो जो अपन रूल आउट करेंगे। अब मान लो वेजाइना तो प्रेजेंट है लेकिन यूट्रस अब्सेंट है, ये कब हो सकता है, वही दो कंडीशन जिसमें यूट्रस अब्सेंट था और वेजाइना अब्सेंट थी, वो दो अपन ने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट अपन हार्मोनल ऐसे करेंगे। हार्मोनल ऐसे के लिए अपन सब 4 टेस्ट करेंगे, FSH-LS करेंगे, प्रोलैक्टिन करेंगे, TSH करेंगे और एंड्रोजन लेवल करेंगे। FSH-LS करने के लिए अपन देखेंगे कि दोनों मान लो कि कम है या नॉर्मल है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिले है, यानी कि डिलेड प्यूबर्टी, और रीएश्योर कर देंगे। FSH-LS बढ़ा हुआ है मतलब कुछ गड़बड़ है, ओवरी काम नहीं कर रही है, तो ये है प्रीमेच्योर ओवरियन फेल्योर या रेजिस्टेंट ओवरी है, इसमें HRT दिया जाता है। नेक्स्ट है LH-FSH रेशियो बढ़ा हुआ है, तो ये किस में मिलता है, PCOD में। प्रोलैक्टिन देखेंगे, प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया मोर देन 100 अगर प्रोलैक्टिन आ रहा है तो अपन CT MRI करके माइक्रोएडिनोमा को रूल आउट करेंगे, ठीक है। तो इसमें अपन ब्रोमोक्रिप्टिन, कैबरगोलिन थेरेपी देते हैं और सर्जरी करते हैं माइक्रोएडिनोमा के लिए। थायराइड भी प्राइमरी एमिनोरिया करवा सकता है अगर लो है या रेज्ड है, दोनों ही कंडीशन में। अगर हाइपरथायरॉइडिज्म है तो उसका ट्रीट करेंगे मेथिमाजोल प्रोपिलथायरोसिल देके। रेज्ड है यानी कि हाइपो है तो अपन थायरोक्सिन स्टार्ट करेंगे। एंड्रोजन लेवल देखेंगे, अगर रेज्ड है तो ये केस एडल्ट CAH का हो सकता है या एड्रिनल ट्यूमर का हो सकता है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, ट्यूमर है तो सर्जरी कर दो, CAH है तो कोर्टिसोल थेरेपी करते हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी एमिनोरिया है लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं है, तो उसको कैसे मैनेज करोगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अब्सेंट है या पोअरली डेवलप्ड है तो अपन उसकी हाइट देखेंगे। नॉर्मल हाइट हो सकती है, शॉर्ट हाइट हो सकती है। सबसे पहले नॉर्मल हाइट की बात करेंगे तो FSH-LS का परफॉर्म करके देखेंगे। अगर ये भी नॉर्मल या कम है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिले हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डिले में अपन CNS लीजन्स को एक्सक्लूड करते हैं CT MRI हेड करा के। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो रीअश्योर कर देंगे या फिर GnRH थेरेपी कर देंगे। FSH लो में अपन को कालमान सिंड्रोम में मिल सकता है लेकिन उसमें एनोस्मिया मिलता है, तो इसको भी कालमान सिंड्रोम को अपन को रूल आउट करना है। अब एक कंडीशन ये हो सकती है कि FSH-LS हाई है, मतलब कि अपने जो ओवरी वगैरह में कोई गड़बड़ है, तो सबसे पहले तो कैरियोटाइपिंग कराएंगे। कैरियोटाइपिंग में अगर XX ही है, XX भी है तो मतलब ओवरी तो है लेकिन वहाँ प्राइमरी ओवरियन फेल्योर होता है, और प्राइमरी ओवरियन फेल्योर का मैनेजमेंट होता है HRT देनी है जब तक मीनोपॉज की एज है 50 तक। और अगर पेशेंट प्रेग्नेंट होना चाहिए तो होना चाहता है तो अपन उसको उस साइड डोनेशन की एडवाइस देंगे।
नेक्स्ट एक कंडीशन 46XY की मिल सकती है, इसको गोनेडल डिसजेनेसिस भी बोलते हैं। इसमें जो गोनेड्स होते हैं उसको रिमूव करेंगे, साथ में HRT देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है शॉर्ट स्टिचर वालों की बात कर लेते हैं। शॉर्ट स्टिचर में भी एक कंडीशन हो सकती है कि FSS LH या तो लो हो या नॉर्मल हो। तो इसमें क्या कोज हो सकते हैं, या तो पिट्यूटरी का कोज हो सकता है या हाइपोथैलेमस का कोज हो सकता है। तो उनको अपन को CT MRI करके रूल आउट करना है। कोई ट्यूमर वगैरह है तो उसका सर्जिकल रिमूवल कर देना है। नेक्स्ट हाई FSS LH हो सकता है, तो फिर वापस से अपन को कैरियोटाइपिंग करानी है। एक कंडीशन X0 हो सकती है जो कि टर्नर में होती है। टर्नर में क्या होता है अपने कि स्ट्रिक्स ओवरी होती है, इसकी वजह से उनके प्राइमरी एमिनोरिया होता है। इसमें अपन oocyte डोनेशन करना पड़ता है अगर उसका यूट्रस ठीक है तो। टर्नर मोजेक हो सकता है 45XX X0। इसके अलावा मिक्स गोनेडल डिसजेनेसिस हो सकती है 45XXY। प्योर गोनेडल डिसजेनेसिस हो सकती है 45XX, ठीक है। इसके अलावा स्वेयर सिंड्रोम हो सकता है 45XY। स्वेयर सिंड्रोम में जो गोनेड होता है वो टेस्टिस होता है, तो उसको रिमूव कर देंगे और 18 ईयर्स पे रिमूव कर देंगे और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन थेरेपी देंगे। तो ये है प्राइमरी एमिनोरिया का मैनेजमेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।